बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित के एक अंक वाले प्रश्नों पे, जो कि टॉपिक आपके बहुपद एवं दो चरों के रैखिक समीकरण से लिया गया है। इसमें एक अंक और 2 अंक के प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को मैं यहाँ पे आज सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार आते हैं और उसका उत्तर हम कैसे दें। तो इसमें देखिए, ये हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है। कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं है? तो बहुपद के लिए जो हम मुख्य बातें जानते हैं कि कौन सा व्यंजक बहुपद है, हम इस पर विचार करते हैं। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर 2 बातें इसमें जो सबसे मुख्य है वो ये है कि पहला ये कि चर राशि का घात क्या क्या होना चाहिए। तो चर राशि की घात में पहला तो ये कि यह जो है धनात्मक हो, साथ ही साथ क्या हो, पूर्णांक हो। बात को ध्यान देंगे, चर राशि का घात जो है क्या क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए अर्थात क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक तो घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए और दूसरा ये आपका 1/2, 3/2 इस टाइप की संख्याएं नहीं होनी चाहिए। तभी हम कहेंगे कि दिया गया जो व्यंजक है वो क्या है, बहुपद है। तो इसमें देखिए, पहले प्रश्न में सभी घात धनात्मक है, दूसरे में भी धनात्मक है। अब तीसरे में देखते हैं, यहाँ पे जो एक पॉइंट दिया हुआ है आपका √x। √x का मतलब होता है x की घात में 1/2, और चूंकि x की घात 1/2 है और हमने कहा कि घात क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और पूर्णांक में कैसा होना चाहिए, धनात्मक। तो देखिए ये आपका एक परिमेय संख्या मिल जाता है घात में। तो इस प्रकार ये जो c है, ये आपका व्यंजक जो है बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार सी पे हम टिक लगा देंगे। दूसरा प्रश्न है कि व्यंजक 2x + 5 एवं 3x - 2 का हमको योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए चलिए व्यंजक को देख लेते हैं हम। 2x + 5 + 3x - 2। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका 2x और ये 3x दोनों समान राशि हैं। दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5x। उसके बाद जो अचर पद बच जाता है आपका 5 और ऋण 2 घट जाएगा। तो 5 में 2 हम घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 3। तो इस प्रकार जो उत्तर है आपका 5x + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये जो बी वाला ऑप्शन है आपका 5x + 3, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही एक प्रश्न और है हमारा, प्रश्न 3। इसमें भी 5x + 2 एवं 3x - 2 का योग ज्ञात करना है। तो चलिए इसका भी हम योग निकाल लेते हैं। 5x + 2 और हमको जोड़ना है 3x - 2 को। तो यहाँ पर भी देखिए 5x और 3x पुनः समान राशि हैं और धनात्मक है, दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, ये आपका 8x हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो अचर पद बच जाता है 2 और -2 दोनों अलग अलग चिन्ह वाले हैं, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो उत्तर बचेगा वो केवल 8x बचेगा। तो यहाँ पे देखिए बी वाला जो ऑप्शन है 8x, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 4। तो इसमें कहता है कि द्विघाती बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों का योग है। शून्यकों का योग देखिए, जब हम ax² + bx + c वाले द्विघाती बहुपद की बात करते हैं, तो इसमें जो शून्यकों का योग, मान जाए इसका जो शून्यक है वो है अल्फ़ा और बीटा है, तो इसका जो योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a। ध्यान देंगे। और यहाँ पे जो हमारा बहुपद दिया हुआ है वो दिया है x² + 7x + 10। इन दोनों बहुपदों की अगर हम तुलना कर दें तो यहाँ पे देखिए b की जगह हम क्या दिया है, यहाँ पे b x का गुणांक है। यहाँ पे x का गुणांक कितना है, देखिए 7 दिया है और फार्मूले में ऋण है, बटे में a मतलब x² का गुणांक। यहाँ पर x² गुणांक देखिए 1 है, तो आपका 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम हल करें, ऋण 7/1 मतलब ऋण 7 को 1 से भाग दें तो हमारे पास आ जाएगा ऋण 7। तो इस प्रकार सही उत्तर जो होगा ऋण 7 होगा। तो देखिए इसका जो ये पहला आंसर है, पहला वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 5वां नंबर हम देखते हैं। 5वें नंबर में द्विघाती बहुपद के शून्यकों के योगफल एवं गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है हमको, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल 4 और 1 हमको दिया हुआ है। तो वह बहुपद क्या होगा, देखिए
तो यदि दिए गए बहुपद के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो, तब देखिए इसका जो फार्मूला होता है द्विघाती बहुपद निकालने का, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल गुणित एक्स धन मूलों का गुणनफल होता है। तो इस प्रकार इस फार्मूले में अगर हम मान रख दें तो ये हमको उसका द्विघाती बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए मूलों का योगफल प्रश्न में 4 दे दिया है, तो हम मान रख देते हैं मूलों के योगफल में 4 और गुणित में x है धन मूलों का गुणनफल ये हमको दिया हुआ है 1। तो इस प्रकार देखिए द्विघाती बहुपद हमको प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो ये ऑप्शन है हमारा सी वाला। तो ये इसको हम इस प्रकार टिक आउट कर देंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, ये हमारे रैखिक समीकरण से संबंधित है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण से। तो देखिए इसमें कि रैखिक समीकरण में चर राशि का घात कितना होता है ये हमको बताना है। तो रैखिक समीकरण के डेफिनेशन में हम बताए हैं कि यदि चर राशि का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, तब उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण कहते हैं। ये रैखिक समीकरण के डेफिनेशन से है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 7 देखते हैं, दो चरों के रैखिक समीकरणों का हल अद्वितीय होता है यदि, ध्यान देंगे जब हम ग्राफ खींचते हैं तब उसमें हम देखे हैं चैप्टर नंबर 2 में कि अद्वितीय हल हमको कब प्राप्त होता है। तो जब दो रेखाएं इस प्रकार एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वो वाला उसका हल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी, रेखाएं जब प्रतिच्छेदी हों तब उसका एक अद्वितीय हल मिलता है और चर राशि x और y का एक विशेष मान प्राप्त होता है। प्रश्न 8 में दो रेखाएं समांतर होते हैं यदि, तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। x और y के गुणांकों की हम तुलना करते हैं और यदि ये बराबर नहीं है तब ये वाला जो है आपका अद्वितीय हल देता है। दूसरा में देखिए a1/a2 पहला अनुपात जो है बराबर है और पहला और दूसरा अनुपात बराबर है और तीसरा अनुपात बराबर नहीं है। तो ये जो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये इसका सही उत्तर है। ये वाला कंडीशन जब लागू होता है किन्हीं भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण में तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। प्रश्न 9 में देखते हैं, किसी स्थान पर कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं जिनके पैरों की संख्या 60 है। इस कथन का समीकरण रूप लिखिए। तो देखिए मान जाए हम मुर्गियों की संख्या को x ले लेते हैं और गायों की संख्या को हम y ले लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए एक मुर्गी में 2 पैर होते हैं तो इसमें कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। उसी प्रकार गाय के एक गाय में पैरों की संख्या 4 होगी तो टोटल y गाय है तो पैरों की संख्या कितना हो जाएगा, ये आपका 4y हो जाएगा। अब इस प्रकार दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो ये जो देगा हमको 2x प्लस 4y दिस इज इक्वल टू कितना देगा, 60 देगा। ये आपके प्रश्न के अनुसार है। तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 60 वाला ऑप्शन कहाँ पर है देख लीजिए, ये यहाँ पे पहला ऑप्शन 2x प्लस 4y इक्वल टू 60 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न 10 में 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 का हल है, अर्थात इसमें x और y का क्या क्या मान रखें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। x और y के अलग अलग मान रख कर भी आप इसको हल कर सकते हैं। एक तरीका और है 2x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 0, इसको आप y के लिए हल कर दो अर्थात y इक्वल टू 2x, y को हम पक्षांतर कर दिए। अब यहाँ पे x का मान हम अलग अलग रख के देखते हैं y का क्या मान मिलता है। यदि हम x का मान 1 रख देते हैं, ध्यान दीजिए, तो y इक्वल टू 2 इंटू 1 करेंगे तो ये आपको 2 मिल जाता है। अर्थात x इक्वल टू 1 के लिए हमको y कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो देखिए इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन है हमारा बी। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 अंक के प्रश्नों में आगे हम देखते हैं कि यदि बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो तो p2 और p0 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको जो बहुपद दिया हुआ है ध्यान देंगे, वो जो बहुपद है वो है px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। यहाँ पे हमको p2 का मान ज्ञात करना है, साथ ही साथ p0 का मान भी हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए p2 का मतलब क्या है,
पी का मतलब होता है इंग्लिश में जो बहुपद होता है पॉलिनोमियल के पहला लेटर लेते हैं, और चूंकि इसमें हमने एक्स चर राशि उपयोग किया है इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, पी एक्स लिखते हैं। तो P2 का मतलब है इस बहुपद में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर हम 2 रख देंगे तो मान क्या प्राप्त होगा, उस पर हम विचार करते हैं। तो चलिए पहला हम x बराबर 2 रखने पर, तो यदि हम 2 रख देते हैं तो देखिए ये आपका P2 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 2 रखते जाएंगे। तो 2 गुणित x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह हम पुनः हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, धन 4। इसको हम जब आगे हल करेंगे तो 2 गुणित 2 का घात 2 का मतलब है 2 दूनी 4 ऋण ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10 धन 4। इस प्रकार आगे जब हम करेंगे ये आपका 4 दूनी 8 और यहाँ पे ऋण 10 धन 4। देखिए हम समान चिन्ह वालों को जोड़ देते हैं तो सामने में आपका 8 धनात्मक है और ये 4 धनात्मक है। 8 4 जोड़ के हो जाएगा आपका 12 ऋण 10। तो फाइनली 12 में जब हम 10 घटा देंगे तो ये हमको 2 मिल जाएगा। इस प्रकार P2 का जो मान है वो हमको 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार यहाँ पे हम x की जगह में 0 रख देते हैं तो हमको जो उत्तर मिलेगा वह उत्तर आपका P0 के लिए होगा। तो चलिए इसको भी हल कर देते हैं। P0 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 4। चूँकि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू के साथ करो तो हमको 0 ही मिलता है, तो इस प्रकार ये आपके पास केवल 4 बचेगा। तो इस प्रश्न में P0 का जो मान होगा वो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न 2 है, समीकरण 7x ऋण 4y बराबर P में x बराबर 3 और y बराबर 4 यदि हम रखते हैं तो P का मान हमको क्या प्राप्त होता है ये ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का जो है हल हमको किस प्रकार प्राप्त होता है। तो हमको दिया है 7x माइनस 4y इक्वल टू P। यह जो है आपके रैखिक समीकरण से प्रश्न है। इस समीकरण में x बराबर 3 तथा y बराबर 4 रखने पर देखते हैं हमको क्या प्राप्त होता है। तो देखिए लेफ़्ट साइड में हम 7 इंटू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, माइनस 4 इंटू वाई की जगह हम रख देंगे 4 और दिस इज इक्वल टू P। इसको जब हम हल करेंगे वही मान हमारा P का होगा। तो देखिए 7 गुणित 3 मतलब 7 तिया 21 ऋण 4 चौक 16 दिस इज इक्वल टू P। तो 21 में जब हम 16 घटा देंगे तो देखिए कितना बचेगा, 21 में हम 16 घटाने पर हमको मिलता है 5 और ये P। इसी को एक स्टेप हम आगे कर देते हैं, P इक्वल टू 5 लिख देते हैं। तो इस प्रकार x का मान 3 और y का मान 4 रखने पर P का मान हमको 5 प्राप्त होता है।